अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अदनान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ज़ैग ज़ैग 11। दोस्तों, पिछली 3-4 वीडियो में हमने भराई पर बात की है और गली से आग कैसे निकालनी है इस पर बात की है, मट्टी कैसी होनी चाहिए इस पर भी बात की है। अगर आपको नहीं पता है तो आप जो चैनल पर दूसरी वीडियोज़ हैं उनको मुलाहिज़ा कर सकते हैं। इस वीडियो में बात करेंगे पेड़ों के बारे में कि पेड़ किस रुख के होने चाहिए। जो मट्टी के न्योले और लेरें पेड़ों में लगानी है तो वो किस रुख से लगानी है, रेत कैसी होनी चाहिए पेड़ों में, और बट्टा अगर आप नया बनाते हैं तो उसका रुख किस तरफ होना चाहिए। ये छोटी बातें आपको शायद लग रही होंगी लेकिन इनके लायक हैं। कोई भी कारोबार है उसके कुछ सीक्रेट होते हैं। अगर आप उन सीक्रेट को हासिल कर लेते हैं, उस पर अमल करते हैं तमाम तरीक़ों से, तो इंशाल्लाह मुझे लगता नहीं है कि उसमें आप लॉस कर रहे हैं। ये आगे तो अल्लाह ताला बेहतर करने वाला है हर किसी के लिए, लेकिन अगर आप अपनी तरफ से मुकम्मल हर चीज़ पर पूरा उतरते हैं तो फिर अल्लाह ताला भी आपके लिए कुछ भी कम नहीं छोड़ता है। उसका असल मार्जिन आप तक इंशाल्लाह ताला पहुंच जाता है। तो बात कर रहे थे कि मट्टी किस रुख से पेड़ों में डालनी है। अगर तो पेड़ों में डालनी है, वैसे तो अब मशीनें चल रही हैं ये कीचड़ बनाने वाली, तो अगर आपके एरिया में नहीं चल रही मशीनें, मट्टी पेड़ों में ही जोड़ते हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ कि शुमाल और जनूब के रुख मट्टी की लेरें लगानी है। ज़्यादातर बटों की ऐसे ही हैं, कोई एक बटे वाला ऐसा भी है जिसको नहीं भी पता होता है इसका लाजक, वो बस देखा देखी ऐसे ही लगाना है यार, ये वो कुछ ने उल्ट भी लगाई होती हैं। तो शुमाल और जनूब की लेरों का जो मट्टी के न्योले हैं उनका क्या फ़ायदा है वो मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें जब आप इस रुख की, शुमाल और जनूब की रुख की मट्टी की लाइनें लगा लेते हैं तो लेबर भी उसी पर काम करती है और ईंटें भी शुमाल और जनूब के रुख पर ही डालती है। जब वो ईंटें खड़ी करते हैं तो भी शुमाल और जनूब की तरफ ही ईंटों की लाइन होती है, और जब सूरज मशरक़ से निकलता है तो सुबह से लेकर मगरिब तक उसके ग़ुरूब होने तक रोशनी जो है वो तमाम की तमाम ईंटों पर पड़ती है दोनों साइडों से। और अगर यही फ़र्ज़ करें ईंटों की लाइन जो लग जाए मशरक़ और मगरिब की तरफ, तो जो सूरज निकलेगा सुबह तो पहले जो फ्रंट पर ईंटें हैं उन पर रोशनी पड़ेगी और बकाया उसके साए में मुकम्मल लाइन चली जाएगी। इसलिए ये इसका मेन और अहम लाजक है। और दूसरा, साल में ज़्यादातर हवाएं, ज़्यादातर दिनों की जो हवाएं हैं वो शुमाल और जनूब में मशरक़ और मगरिब में चलती हैं, तो वो भी आपके लिए एक अच्छा फ़ायदेमंद साबित होती हैं ईंटों को खुशक करने के लिए। क्योंकि साल में 365 दिनों में तकरीबन 265 दिन या 300 के राउंड अबाउट जो है दिन हवा का रुख मशरक़ से मगरिब और मगरिब से मशरक़ ही होता है। तो आप कुदरत से कितना फ़ायदा ले रहे हैं इसमें, सिर्फ़ आप अपने एक अच्छे तरीक़ाकार की वजह से, और कुदरत आपको फ़ायदा पहुंचा भी रही है माशाल्लाह इंशाल्लाह। तो दूसरी बात करेंगे रेत की। रेत भाई बारीक होनी चाहिए, और अगर गसू हो तो वो ज़्यादा बेहतर है क्योंकि उसमें थोड़ी मिट्टी भी शामिल हो जाती है। नहीं भी हो तो भी बारीक रेत हो, जितनी बारीक होगी उतनी आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। एक तो वो लेबर के हाथ बचाएगी, हाथ नहीं काटेगी। अगर मोटी रेत होगी तो लेबर के हाथ भी ख़राब होंगे। बारीक रेत से आपको ये भी फ़ायदा है कि एक तो सांचे से ईंट निकलती है, उसमें सफाई रहती है ईंट की। मोटी रेत होगी, जब वो लगाएंगे ईंट को, मट्टी को, तो अगर कहीं पर थोड़ी गीली मट्टी की वजह से गीली होकर ज़्यादा चिपक गई रेत तो वो उस जगह से ईंट का कोना जब रेत खुशक होगी उतर जाएगी, नहीं बनेगा। और जब आप ईंट पकाएंगे तो बारीक रेत जो है उस पर शाइनिंग भी ज़ाहिर करेगी। रेत का भी आपको फ़ायदा और लाजक दोनों चीज़ें पता चल गई। यार हो सकता है मुझे अच्छी तरह से वीडियो नहीं बनानी आती हो या गुफ्तगू नहीं करनी आती हो, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि मैं आपको अच्छी तरह से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। थोड़ी बातें इधर उधर हो जाएं तो उसके लिए मैं पेशगी माजरत करूंगा।
तीसरी बात की थी कि बटा किस रुख का बनाना चाहिए। तो मेरे भाई बटा भी मशरक़ से मगरब के रुख में हो तो ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होता है बजाय शुमाल और जनूब के। फ़ायदा तो अल्लाह ताला देने वाला है, लेकिन लाजक है इसका कि एक तो हवा का रुख भी आपके फ़ायदे में आता है, वो बटे को भी खुशक करती है हवा, और कभी आपकी सफाई में कमज़ोरी वगैरह आ जाए, टक समझ लें किस तरफ है, तो उधर से पीछे से हवा भी जो आएगी तो वो आपकी आग को सफाई की कमज़ोरी को भी दूर कर सकती है। दूसरा, सुबह से शाम तक धूप भी बटे में रहेगी। हाँ, सर्दियों में सूरज जो है वो निकलता है, ज़्यादातर इस तरह रुख होता है, वो जनूब की तरफ से ज़्यादातर साया अक्सर होता है सर्दियों में, लेकिन फिर भी मशरक़ और मगरब का जो बटा है वो ज़्यादा आपके लिए कुदरती तौर पर फ़ायदेमंद है। दोस्तों, ये तीनों जो छोटे छोटे टिप्स बताए हैं, अगर पसंद आए हों तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली वीडियोस भी आप तक पहुँचें और इंशाल्लाह उनसे भी आपको अफादियत ज़रूर मिलेगी। आप सिर्फ़ अमल करें, और कुछ आपको कम लगे या ज़्यादा लगे तो कमेंट सेक्शन में बताएं। और अगर आप चाहते हैं कि किसी ख़ास या किसी का कोई मसला है या किसी भी प्रॉब्लम पर कोई सवाल है तो भी कमेंट में आप कर सकते हैं। तो इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।